साथियों नमस्कार। एप्स्टीन फाइल वाला पूरा मामला दबा देने के लिए सरकार ने अब एंकरों को भी हिदायत दे दी है। जो भी प्रवक्ता, जो भी पत्रकार, जो भी व्यक्ति टीवी चैनलों पर आकर एप्स्टीन फाइल या फिर सरकार के मंत्रियों का उससे संबंध के बारे में बात कर रहा है, तो फिर पत्रकार और एंकर उसको ही रेलने में लग जा रहे हैं और सरकार को डिफेंड करने लग रहे हैं। यह कोई नई बात तो है नहीं कि चित्रा त्रिपाठी ने आकर किसी प्रवक्ता को टोका हो या फिर सरकार का पक्ष लिया हो। हर मुद्दे पर चित्रा त्रिपाठी और तमाम गोदी मीडिया के एंकर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा चित्रा त्रिपाठी के प्रोग्राम में बैठे थे, तो फिर उन्होंने एप्स्टीन फाइल और उससे जुड़े सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बारे में जिक्र कर दिया और अपने मोबाइल फोन पे सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी दिखाने लगे। सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट फिलहाल के लिए उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन तमाम लोगों ने वो ट्वीट सेव करके रखा और साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि सरकार को बच के रहने की जरूरत है। खुद नरेंद्र मोदी का भी रिश्ता एप्स्टीन फाइल से निकाला जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी का नाम तो साफ तौर पर एक ईमेल के जरिए सामने आ चुका है। लेकिन जब आलोक शर्मा ये ट्वीट दिखाते हैं तो चित्रा त्रिपाठी सामने आकर फ्रंट फुट पे बैटिंग करने लग जाती हैं। कहती हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को तो भारतीय जनता पार्टी वाले सीरियस नहीं लेते, तो आप लोग क्यों ले रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल लगातार करते रहते हैं और ज्यादातर केसेस में उनकी बातें सही साबित होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उन्होंने कहा वो भी सही साबित हुआ। तमाम तरीके के राजनीतिक आरोप उन्होंने जो लगाए वो लगभग सही साबित हुए। लेकिन एप्स्टीन फाइल के बारे में जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं वो चिंताजनक है। देश की साख दांव पर लगी है। देश के कैबिनेट में बैठे मिनिस्टरों का नाम आ रहा है। खुद नरेंद्र मोदी भी इसके घेरे में आ सकते हैं और उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए उन नेताओं की जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं या 5 बार के सांसद या उससे ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में। उन लोगों को इकट्ठा करके बुलाना चाहिए, समझना चाहिए कि पार्टी की साख को, देश की साख को बचाया कैसे जाए। लेकिन अगर टीवी चैनल पर यही बात होगी तो फिर उनको इग्नोर कर दिया जाएगा या फिर उनके विरोध में बातें कही जाने लगेंगी या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन खुल के करने लगेंगे एंकर ही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने एक्टिव नहीं दिखाई देते जितने ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एंकर दिखाई देते हैं। और हमें कोई गुरेज नहीं है इन तमाम एंकराओं को प्रायोजित एंकर, स्पॉन्सर्ड एंकर्स कहने में। ये स्पॉन्सर्ड एंकर इसलिए लगते हैं, अब ये पैसा मिलता है नहीं मिलता है हमारी बला से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इनके काम है वो देश को बर्बाद करने वाले हैं। चित्रा त्रिपाठी लगातार अपने हर एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन देती हुई नजर आती हैं, खुल के उनकी तरफ से बैटिंग करती हैं और रोजाना ऐसे प्रोग्राम करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पोषित करता हो। लेकिन एप्स्टीन फाइल जैसे संगीन मामले में जो व्यक्ति चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर है, जेल में रहा है, उससे जब नाम जुड़ रहा है नेताओं का, बनिस्बत सवाल पूछने के वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो सरकार का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम पूछ लेते, कम से कम ये कह देते कि इंक्वायरी होनी चाहिए, कम से कम ये कह देते कि साफ तौर पे आप सामने आकर बात समझा दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आलोक शर्मा ने क्या कहा है यह साफ तौर पे आप सुन सकते हैं और इनका ट्वीट भी साइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही दल के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता भी बीजेपी के, आरोप भी बीजेपी पर, और मीडिया के एंकर कह रहे हैं बीजेपी वाले उन्हें सीरियस नहीं लेते। लेकिन सवाल यह है, जब आरोप इतने गंभीर हैं, विदेश में जांच चल रही है और देश की छवि दांव पर है, तो भारत में इतनी चुप्पी क्यों? विदेशी मीडिया में खुलकर बात हो रही है,
विदेशी मीडिया में एप्स्टीन फाइल और जेफरी एप्स्टीन के ऊपर खुलकर रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन भारत में सन्नाटा है। जिस भी देश के किसी भी नेता का नाम सामने आया है उस देश में बात हो रही है, लेकिन भारत में सन्नाटा है, क्योंकि यहां का मीडिया सत्ता के तलवे चाटने पे मजबूर है। यदि आपको इस खबर में दम लगता है, यदि आपको लगता है कि टीवी का मीडिया सत्ता के चरणवंदन के अलावा कुछ नहीं करता, तो फिर अपने विचार जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर लगता भी है कि कुछ काम कर रहा है तो भी बता दीजिएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।